पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री रामदास अठावले बीजेपी और बीएसपी के बीच में गठबंधन की बात कर रहे हैं। अठावले ने कहा कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो बीएसपी को समर्थन देना चाहिए। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता यतेंद्र शर्मा ने। मुंबई में बीजेपी और शिवसेना के बीच रार बढ़ती जा रही है, समझौता होने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे साथ एनडीए के घटक दल आरपीआई के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले साहब हैं। रामदास जी, मामला सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। शिवसेना कह रही है कि मेयर उसी का बनेगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से एक फॉर्मूला गया था, संघ के वरिष्ठ नेता ने दिया कि 2.5 साल का फॉर्मूला मेयर के नाम पर बन जाए, लेकिन शिवसेना तैयार नहीं हो रही। मुझे लगता है कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया और वो 32 से लेकर वो 82 तक भी चले गए। और शिवसेना ने भी पहले 76 उनके कारपोरेटर थे, वो भी 84 तक चले गए। शिवसेना को एक अपेक्षा थी 100 के ऊपर जाएगी, लेकिन मैंडेट ऐसा मिला है कि शिवसेना और बीजेपी ने एक साथ आकर ही सत्ता में आना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से 3 दिन पहले मिला था और मैंने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि पहले जब उनकी कम सीटें रहती थी तब हमेशा 5 साल का मेयर शिवसेना का रहता था, लेकिन अभी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन करके 82 तक बीजेपी पहुंची है। इसलिए 2.5 साल का मेयरशिप पद और 2.5 साल का डेप्यूटी मेयरशिप पद पर एकमत करके ये दोनों ने एक साथ आना चाहिए। मेरा मत ऐसा है कि शिवसेना ने कांग्रेस का सपोर्ट लेकर सत्ता में आना उनके लिए अच्छी बात नहीं है, और कांग्रेस भी उनको बता रही है कि भाई सत्ता जब बाहर निकलो तो तुम सपोर्ट करेगी। तो इसीलिए मामला ऐसा अभी गड़बड़ में है कि शिवसेना और बीजेपी को इकट्ठा आने के बगैर कोई दूसरा पर्याय नहीं है। लेकिन अठावले साहब, शिवसेना ने साफ कह दिया है कि 2.5 साल पर जो आप भी बता रहे हैं कि आपने सुझाव दिया वो उस पर तैयार नहीं है। दूसरा, कांग्रेस की तरफ जाने के संकेत उन्होंने दे दिए हैं और साफ तौर पर कहा कि जब बीजेपी पीडीपी की तरफ जा सकती है तो कांग्रेस में क्या बुराई है। मुझे लगता है अगर उनको जो करना है उनको अगर मेजोरिटी मिलती है, कांग्रेस अगर उनको सपोर्ट करती है तो फिर वो उनकी संख्या कम से कम 118 तक जा सकती है और वो अपना मेयर बना सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का सपोर्ट लेना ये उनके लिए भी ठीक बात नहीं है। एक सवाल उत्तर प्रदेश चुनाव से अठावले साहब, मायावती लगातार हमले बोल रही है, वो कह रही है कि बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री मोदी दलित विरोधी है, मुसलमान विरोधी है। मुझे लगता है कि भाई मायावती के एलिगेशन में कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि मायावती अगर नरेंद्र मोदी पर क्रिटिसाइज कर रही है, आरक्षण के मुद्दे पर बोल रही है कि भाई आरक्षण निकालेगी, ये बोल रही है कि भाई मुसलमान जो लोग है अभी 2.5 साल 3 साल हो रहे हैं, तो अभी तक मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए मायावती तो दलित वोट और मुसलमान वोट अपने तरफ खींचने के लिए कोशिश कर रही है। मायावती खाली बाबा साहब की बात करती है, और अगर नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का अगर मायावती विरोध कर रही है तो मैं मायावती को सवाल पूछना चाहता हूं कि 3 बार बीजेपी का समर्थन लेकर क्यों मुख्यमंत्री बन गई थी। तो मायावती को मेरा सजेशन ये है कि बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी मिलेगी, ऐसी रिपोर्ट भी आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा 11 तारीख को जो रिजल्ट आएगी उसमें अगर किसी को मेजोरिटी मिलेगी नहीं, तो मायावती जी से मेरा निवेदन यह है कि 3 बार आपने बीजेपी का समर्थन ले लिया था, अभी एक बार तो आप बीजेपी का समर्थन करें अगर किसी को मेजोरिटी मिलती नहीं है तो, और मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, डेप्यूटी मुख्यमंत्री बीएसपी का होगा। परिवर्तन चाहता है, सपा को देखा है, बसपा को देखा है, अभी बीजेपी को देखना चाहते हैं, ये भी मेरा उनको आह्वान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं रामदास अठावले साहब, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीएमसी में शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, और सरकार, महाराष्ट्र सरकार कहीं खतरे में आती है तो वो कुछ एमएलए इनसे बात करेंगे जो एब्सेंट रहकर सरकार को बचाने का काम करेंगे। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए मायावती को, बीजेपी का सीएम और डिप्टी सीएम बीएसपी की तरफ से हो। कैमरामैन निरंजन के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज।